जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, स्वास स्वास शुक्राना परम पिता परमेश्वर। थोड़े चरना च गुरु जी अनंतम शुक्राना, युगो युग शुक्राना महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, मेरा शुक्राना स्वीकार करना परम पिता परमेश्वर। संगत जी, मैं कनाडा से हूँ और गुरु जी से जुड़े 1 साल से ऊपर हो गया है, जैसा कि मैं हर एक शुक्राना में बोलती हूँ। तो इसमें वो गुरु जी ने इन टाइम ड्यूरेशन में गुरु जी ने बहुत ज़्यादा मेरे को ब्लेस किया है, मेरे पूरे परिवार को, और इवन मेरे फ्रेंड सर्कल में भी गुरु जी ने सबको ब्लेस किया है। हमारे लैंडलॉर्ड हैं ऊपर, उनका एक पेट है लेब्रे ब्लैक, तो उसको ट्यूमर अभी थोड़ा सा डिटेक्ट हुआ है लास्ट वीक ही। तो संगत जी, मैंने आपको बताया कि 5 तारीख को गुरुजी ने सत्संग कराया था। तो सत्संग के एंड में वो भी नीचे आया था। गुरुजी ने उसे बुलाया और उसने गुरुजी का कड़ा प्रसाद खाया और पूरी प्रसाद खाई थी। तो गुरुजी ने सपने में मुझे ड्रीम में बताया कि गुरुजी ने उसका कष्ट दूर करा है। उसके सारे हेयर मुझे स्विमिंग पूल में दिखे सारे। तो मुझे पता चल गया कि गुरुजी ने उसे ब्लेस किया है। गुरुजी, मैं इसके लिए उसकी तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ। परमात्मा, आपका अनंतम शुक्राना है। और गुरुजी, आपका अभी 2 दिन से मैसेज आ रहा है कि तुझे नहीं पता कि आने वाला टाइम तेरा कैसा है। तेरे अब दुख के दौड़ने के सब दिन तेरे चले गए हैं। अभी तेरे साथ कृष्णा होगा और नीमे रही तू, मेरी रजा में रही। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सारे पॉजिटिव मैसेज दे रहे हो गुरुजी। आपने मुझे, मेरे और मेरे परिवार के लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। गुरुजी कहते हैं तुम लोगों ने जितने दुख सहे हैं ना, उससे अभी 4 गुना तुझे खुशी दूंगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बोला है कि तू अपनी इनकम में से ही घर भी और कार भी लेगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम। आप सबके दिलों की जानते हो, अपनी बेटियों की। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं अपना पूर्ण समर्पण मुझे सौंप दे। जो करूँगा मैं करूँगा, तो सिर्फ शुक्राना, डेली का शुक्राना कर और मंत्र जाप कर। और गुरुजी ने बोला है तेरे परिवार पर एक बड़ा कष्ट है, जितना हो सकता है शुक्राना कर। तो गुरुजी, मेरे शुक्राना स्वीकार करना महाराज। जो भी कष्ट बीमारी आने वाली है, उसे कोसों दूर रखना परमात्मा। आप अपने पूरे परिवार पर, गुरुजी ने बोला, मैंने सुरक्षा कवच रखा हुआ है गुरुजी, उसके लिए भी मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप हर एक आपदा से, हर एक बीमारी से, हर एक नेगेटिविटी से हमारे पूरे परिवार को बचा रहे हो, रक्षा कर रहे हो गुरुजी। और कितने सारे कष्ट अपने ऊपर हमारे लिए हैं गुरुजी, मैं उसके लिए भी अनंतम शुक्राना करती हूँ महाराज। श्वास श्वास शुक्राना, मन से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हमारे तक कष्ट आप पहुँचने भी नहीं देते और आप तुरंत उसका निवारण कर देते हो गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बड़े से छोटे में टाल देते हो कष्ट को गुरुजी, अनंतम शुक्राना उसके लिए परमात्मा। अपने भक्तों को हाथ दे के बचाते हो। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। हमारे शुक्राने बहुत कम है महाराज, और आपकी ब्लेसिंग जो है वो बारिश की तरह, अमृत की तरह बरसती है गुरुजी। कहीं पे फेस दर्शन, कहीं पे ओम दर्शन, कहीं पे कुछ, कहीं पे बटरफ्लाई, कहीं पे कुछ।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, गुरुजी कहते हैं कि जो तेरे घर में स्वरूप है उसमें मैं साक्षात हूँ, तो मेरे से बात किया कर। तो संगत जी, मैं आपको यही संदेश देना चाहती हूँ कि गुरुजी के स्वरूप से आप लोग बातें करो, गुरुजी को महसूस करो, क्योंकि अब ये जो 3 दिन है तो मैं इसमें गुरुजी को बहुत अच्छे से महसूस कर रही हूँ। वो किचन में भी होते हैं और हॉल में भी होते हैं, मंदिर का जो स्थान गुरुजी का है वहाँ पे भी मैंने उन्हें महसूस किया है। गुरुजी, अनंतम शुक्राना महाराज, आप अपनी प्रेजेंस दे रहे हो इस घर, अपनी छोटी सी बच्ची के घर में महाराज। आप बता रहे हो कि मैं तुम लोगों के साथ ही हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बोला था कि आज 7 तारीख को तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मैं शाम को आऊँगा, मेरे लिए दाल, रोटी, राइस और मेरे लिए भोग लगाना। तो मैंने संगत जी, भी मैं दाल और राइस बनाने वाली हूँ गुरुजी के लिए। गुरुजी, आपसे प्रार्थना है कि आप भोग लगाना गुरुजी महाराज, और अपने पूरे संगत परिवार पर अपनी दया दृष्टि बरसाना महाराज। जो भी बीमारियां, कुछ आपदाएं होने वाली हैं उन्हें दूर रखना गुरुजी, अपनी छत्र छाया में रखना। संगत जी, गुरुजी, मेरे मंदिर में एक हनुमान जी की स्वरूप था, जो पीछे से उसका फ्रेम ब्लैक था और वो गोल्डन कलर की थी। पता नहीं गुरुजी ने क्या करिश्मा किया, आज मैं क्लीन करने लगी तो मेरे हाथ में ही वो ब्रेक हो गया, क्योंकि गुरुजी के बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे कि गोल्डन और ब्लैक कलर का कुछ भी हो तो उसे मंदिर में से हटाना है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना उसके लिए भी। हे परम पिता परमेश्वर, आप जो नहीं कर पाता है अपने आप महाराज आके होके वो काम अपना करा देते हो महाराज। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने ये भी बोला है कि जिनके मंदिर में कुंडलियां हैं वो भी कुंडलियां भी हटाएं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना परमात्मा। जय गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी ने ये 5 तारीख को सत्संग रखवाया था और मैंने 6 को भी मैंने तो क्या, गुरुजी की इच्छा होगी, 6 को भी गुरुजी का सिंहासन जो था वो ऐसे ही चौकी लगी रही। और आज 7 है, आज 7 को भी मैंने थोड़ा सा कड़ा प्रसाद बनाया और 1 घंटे का सत्संग किया। तो अभी मैं कल सुबह गुरुजी का सिंहासन जो है वो अम, चढ़ाने वाली हूँ वापस। तो गुरुजी, इन 3 दिनों में हमसे जो भी गलती हुई हो हमें क्षमा करना गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना है कि आप सत्संग में आए, आपने सब संगत को ब्लेस किया। और गुरुजी, आगे भी आप ऐसे ही मेरे सत्संग अपने कराते रहना महाराज, शुक्राने कराते रहना गुरुजी महाराज। आपको अनंत कोटि शुक्राना है, श्वास श्वास शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरी मम्मी की तरफ से, भाइयों की तरफ से, मायके परिवार की तरफ से, ससुराल परिवार की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना गुरुजी। आपको हैप्पी न्यू ईयर महाराज। अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी आपके चरणों में शुक्राना रख रही है, इसे स्वीकार करना महाराज। मेरे से जो कोई भूल हो जाए मुझे क्षमा कर देना महाराज। सबसे पहली भूल तो गुरुजी मैं बहुत लेट से शुक्राना करती हूँ, उसके लिए क्षमा करना मेरे दाता महाराज। और आपका कहना भी नहीं मानती हूँ, उसके लिए भी क्षमा करना गुरुजी महाराज, माफ कर देना गुरुजी। आप जो भी महाराज बताते हो वो मैं कर ही नहीं पाती हूँ गुरुजी महाराज, मैं क्षमा चाहती हूँ महाराज। बख्शना मेरे दाता महाराज उसके लिए। और संगत जी, गुरुजी के रेगुलर 2 दिन से मैसेज आ रहे हैं कि मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि दालचीनी और लवंग और अर्जुन की छाल का पानी बराबर पी। गुरुजी, मैं लास्ट वीक ही पिया था, लेकिन मैं अभी फिर से बना दे रही हूँ आज। मुझे क्षमा करना गुरुजी, आप हमारे भले के लिए ही कहते हो, हमारी हेल्थ के लिए। मैं ज़रूर बनाऊंगी गुरुजी, अभी बना दूंगी।
उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी आप हर क्षण मेरे साथ रहते हो, मुझे फीलिंग आती है कि आप मेरे साथ ही हो। मैं उसके लिए आपका बहुत मन से शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको काम पर भी फील करती हूँ, आपको बस में भी, एवरीथिंग में आपको फील करती हूँ। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप अपनी बेटी के सदैव साथ रहते हैं, और मेरा जहाँ भी गुरुजी काम बिगड़ने वाला हो, आप एक मिनट में ही वो एकदम से ठीक कर देते हो गुरुजी। शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने संगत जी ब्लेस करा है मुझको जॉब भी, और जॉब में भी गुरुजी साथ रहते हैं, हर काम मेरे लिए आसान कर देते हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी ने अंकल जी का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, मैं उसके लिए भी बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। हमारी सोच से कहीं ज़्यादा अच्छा गुरुजी ने बर्थडे सेलिब्रेशन कराया। गुरुजी बर्थडे में भी आए, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी गुरुजी के क्षण क्षण जो है हमारी हेल्थ को ब्लेस करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि ये जाते महीने में तेरी सारे दुख दरिद्र बीमारियां अब मैंने नष्ट कर दी हैं। अब आते साल में मैं तुझे इतनी खुशियां देने वाला हूँ, अच्छी हेल्थ देने वाला हूँ। तो उसके लिए शुक्राना कर गुरुजी। आपका क्षण क्षण, आपका पल पल, श्वास श्वास गुरुजी मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। आपने मेरी पूरी लाइफ गुरुजी बख्शी, अच्छी करी है, पूरी लाइफ टर्न करी है गुरुजी। और आपने मेरे बुरे कर्म जो है नष्ट करे हैं, मेरा ब्लैक मैजिक, मेरा डिप्रेशन, मेरी बीमारियां महाराज। मुझे लाइफ भी बहुत बार ब्लेस करी है, मुझे ही नहीं, मेरे घर में मेरे फैमिली मेंबर्स को भी ब्लेस किया है गुरुजी। उसके लिए मैं बहुत शुक्राना हूँ, आपका मन से शुक्राना हूँ। और मेरी बड़ी बहन को भी आपने गुरुजी बड़े मंदिर बुलाया, पूरी फैमिली को, उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, उन्हें ब्लेस किया महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम महाराज शुक्राना। गुरुजी आपका हम एहसान बहुत है महाराज, हम पर बहुत आपका कृपा है महाराज। उस सब कृपा के लिए आपका मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी। क्षण क्षण आप साथ रहते हो महाराज, हमारी मुश्किलें दूर करते हो, हमें एक्सीडेंट और जो भी हमारी इंजरी हो उससे बचाते हो गुरुजी। बड़े को छोटे में टाल देते हो, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारी आने वाली जो प्रॉब्लम बीमारियां हैं उनके लिए अरदास किया करो। तो गुरुजी मैं अरदास करती हूँ, हमारे आने वाली जो भी लाइलाज बीमारियां हैं उन्हें दूर करिए गुरुजी महाराज। अपनी कृपा दृष्टि दीजिए, अपने जल प्रसाद हमें रेगुलर पीने की समृत बख्शिए गुरुजी महाराज। मंत्र जाप करने का समृत बख्शिए गुरुजी। हमारा कान पकड़कर गुरुजी ये सब करवाइए, अपने चरणों में बिठाइए, अपने शुक्राने कराइए गुरुजी। अनंतम शुक्राना उन सब के लिए भी महाराज। मंत्र जाप के लिए शुक्राना महाराज। गुरुजी कहते हैं बस अब तेरा मैं फेस धीरे धीरे खुशियों की तरफ मोड़ रहा हूँ, तो इनका स्वागत कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना महाराज, आपके हर एक रहमत के लिए, हर एक खुशी के लिए, हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए गुरुजी। अनंतम शुक्राना महाराज, मेरा शुक्राना स्वीकार करना परमात्मा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब से गुरु जी के साथ जुड़े हैं, कुछ न कुछ तो ज़िंदगी में सत्संग होते ही रहते हैं। संगत जी, बहुत मन था कि नए साल का पहला दिन मैं गुरु जी के चरणों में बिताऊं। उनके सत्संग करते करते और सुनते सुनते ही मन ये चाह रहा था कि साल का पहला दिन शुरू हो। बार बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप गुरु जी की संगत को खोलती थी, देखती थी कि शायद उस दिन 31 दिसंबर को रात को कोई सत्संग हमारे शहर में ही हो, ताकि हम वहाँ पर जा सकें और उसे अटेंड कर सकें। हर रोज़ बस मेरा यही काम था कि व्हाट्सएप ग्रुप को बार बार चेक करना कि यहाँ पर कि सत्संग कोई आसपास या अपने शहर में कोई सत्संग है या नहीं। गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए बस जा रही है, ये मैसेज
तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आ गया और लेकिन ये मैसेज नहीं आया कि कोई सत्संग जो है उस दिन हमारे शहर में ही हो रहा है या नहीं। मैं और मेरी बेटी का बहुत मन था कि नए साल की शुरुआत मेरी गुरुजी के साथ हो, हमारी हम लोग गुरुजी के सत्संग जाएं, गुरुजी का नाम जपें, गुरुजी की गुरबानी सुने, उनके स्वरूप के साथ बैठ के बातें करें और नए साल का पहला दिन ही अगर गुरुजी के साथ अगर शुरुआत हो तो फिर तो हमारी बल्ले बल्ले है। हम तो यही चाहते थे। 29 दिसंबर को व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि हमारे घर के साथ ही गुरुजी का सत्संग हो रहा है। पढ़कर मन इतना खुश हुआ कि मेरे मन की मुराद पूरी हो गई है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। अब 31 दिसंबर को मेरे भाई का मैसेज आया कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। मेरा भाई आ रहा है और हम 4 महीनों के बाद संगत जी मिल रहे थे। बहुत खुश हुई, बहुत खुश। पर दूसरी तरफ एक सोच में भी पड़ गई कि मुझे तो गुरुजी के सत्संग पर जाना है। अब क्या करूँगी, भाई को कैसे अटेंड करूँगी? उसे भी मैं अच्छे से खुशी खुशी अटेंड करना चाहती थी और गुरुजी का सत्संग भी सुनना चाहती थी, गुरुजी का सत्संग भी अटेंड करना चाहती थी। शुक्र है संगत जी की सत्संग का टाइम रात के 10:30 बजे था। भाई के साथ मेरी भाभी, भतीजी और भतीजा भी आए थे मिलने के लिए। सडनली मुझे याद आया कि मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी मेरे भाई को भी ब्लेस करो और उसे अपने साथ जोड़ो। और शायद ये गुरुजी का ही प्लान है कि मेरा भाई आया है। तो मैंने अपनी भाभी से बोला कि मैंने डिनर का सब सामान सब रेडी किया है और बच्चों को हम जल्दी जल्दी सर्व करके गुरुजी के सत्संग चलेंगे। संगत जी उस रात जब मेरे अंकल जी शॉप से घर वापस आए तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वे कहने लगे कि मैं तो ये स्नैक्स और कुछ हैवी नहीं खाऊंगा, मुझे तो खिचड़ी बना दो। मन में तो धक धक सत्संग पर पहुंचने की चल रही थी और गुरुजी से बार बार विनती कर रही थी कि प्लीज़ गुरुजी मुझे बुला लो, बुला लेना, मैं सत्संग अटेंड कर पाऊँ, प्लीज़ इतनी कृपा बनाए रखना। मैंने अंकल जी के लिए खिचड़ी बनाई और उन्हें खिलाई। मैंने बोला कि आप थोड़ा रेस्ट कर लो क्योंकि बच्चे तो घर पे ही हैं और मैं और भाई और भाभी हम लोग गुरुजी का सत्संग यहाँ पास ही हो रहा है तो वहाँ क्या चले जाएं। पर देखिए गुरुजी की कृपा देखिए संगत जी, मेरे अंकल जी कहने लगे कि क्यों, मैं भी चलूँगा सत्संग पर, मैं खिचड़ी खाकर और देखी जाएगी जो होगा, लेकिन मेरा भी मन है तो मैं भी सत्संग पर चलूँगा। मैं एकदम शॉक्ड हो गई क्योंकि मेरे अंकल जी अभी गुरुजी को इतना नहीं मानते थे। संगत जी हमने सब बच्चों को घर पर ही छोड़ा और सब काम फटाफट जल्दी जल्दी से ख़त्म कर कर सत्संग पहुँचे। वहाँ शब्दवाणी चल रही थी। गुरुजी इतने सुंदर लग रहे थे, सुंदर सी खुशबू से अपने होने का एहसास करवा रहे थे। मैं बहुत खुश हुई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमने वहाँ चाय प्रसाद लिया, समोसा प्रसाद लिया, रसगुल्ला प्रसाद लिया, गुरुजी का मंत्र जाप किया, गुरुजी के साथ न्यू ईयर केक काटा, गुरुजी को विश किया, डांस किया और गुरुजी का शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, सत्संग में बुलाने के लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि हृदय से आपका आभार। शुक्राना गुरुजी, भाई और भाभी को ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरुजी, अंकल जी को ब्लेस करने के लिए। और हाँ, मैं एक बात भूल गई। उस दिन उनका पेट थोड़ा सा ख़राब था, तबीयत ख़राब थी अंकल जी की। और जब चाय प्रसाद आया, समोसा प्रसाद आया तो मुझे कहने लगे कि मेरा तो अभी पेट बहुत ख़राब है तो मैं इसे क्या करूं। तो मैंने उनको बोला कि ये तो अमृत है, अमृत, और आप इसे खाएं और देखना सब पेट वेट सब आपका ठीक हो जाएगा। और संगत जी हमें वहाँ पे ब्रेसलेट स्वरूप भी मिला सब लोगों को। मेरे अंकल जी ने उसे खुशी खुशी धारण किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरा एक और शुक्राना सत्संग है संगत जी। 4 जनवरी की बात है। मेरे अंकल जी का ब्रेकफास्ट देने के लिए मैं उनकी शॉप पर जा रही थी क्योंकि संगत जी मेरे अंकल जी शॉप पर बहुत जल्दी चले जाते हैं और उस दिन मैं
सोई रह गई और उन्होंने मुझे जगाया भी नहीं कि उठ के मेरा नाश्ता बना दो। और जब मैं उठी मैंने अंकल जी को कॉल किया कि आपने मुझे उठाया क्यों नहीं। अंकल जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, मैं यहीं पर ही शॉप पर कुछ खा लूँगा। पर संगत जी मन में इतना गिल्ट और कुछ कुछ अंदर कचौट रहा था। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया और चल पड़ी। रास्ते में संगत जी कंस्ट्रक्शन चल रही थी और मैं एक्टिवा पर थी। जब मैं उस गली से निकली जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो मैं एक्टिवा पर अपनी नॉर्मल स्पीड पर थी और उस गली में इतना गारा कीचड़ था कि एक पल तो मुझे लगा कि अब तो ना मैं स्पीड कम कर सकती हूँ और ना ही पैर के नीचे रख सकती हूँ। आज तो मैं गई, मुंह माथा तो आज फूटेगा ही। पर संगत जी गुरुजी ने जैसे मुझे कस के पकड़ लिया और एक खरोच भी नहीं आने दी। मेरा एक्टिवा गारे कीचड़ से ऐसे निकाला जैसे प्लेन रोड हो। मुझे कस के पकड़ने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हर समय हमारे साथ रहने का, हमें एहसास दिलाने का, मन में हौसला भरने का। आप हो, हमारे साथ ही हो। मन घबरा जाता है कभी कभी संगत जी कि क्या गुरुजी साथ हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं। मन अपने आप को ही क्वेश्चन करता है बहुत बार, पर साथ के साथ जवाब मिल जाता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तेरे नाल खड़े हाँ, मैं तेरे नाल हाँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं संगत जी अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जो दीदी इस सत्संग को शेयर करेगी उनको भी गुरु जी बहुत खुशियाँ देना, उनके परिवार की, उनके बच्चे की, उनके उनके सब परिवार की रक्षा करना और हमेशा उनका ध्यान रखना, उनकी देखभाल करना। शुक्रिया गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका लख लख बार शुक्राना। जितनी बार कहूँ हृदय के अंतिम छोर तक आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आप अलग अलग रूप में अपनी संगत को दर्शन देते हो, चाहे वे तितली के रूप में हो, ब्लेस नंबर के रूप में, फ्रेग्रेंस के रूप में या ओम के रूप में भी आप दर्शन देते हो। आपसे जुड़ने से पहले इन सब का वजूद हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रखता था। पहले भी बहुत सी तितलियाँ, ब्लेस नंबर वाली गाड़ियाँ हमारे पास से निकलती होंगी गुरुजी, लेकिन उनसे प्यार करना आप ही ने सिखाया गुरुजी। आपने पूरी कायनात से प्यार करना सिखाया है। हम जब सब जानते हैं कि पता नहीं किस रूप में गुरुपा हमसे मिलने आ जाए या हमारी परीक्षा लेने आ जाए। संगत जी, पहले जब कोई दरवाजे पर मांगने वाला आता था तो कई बार हम उसे इग्नोर भी कर देते थे। अब तो सृष्टि के कण कण में आपके ही दर्शन की अभिलाषा है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरु क्या है, क्यों जुड़ना है, क्या शक्ति देता है, क्या ज्ञान देता है, सब आप ही सिखा रहे हैं गुरुपा। शुक्राना गुरुजी। पहले सब आडंबर ही लगता था गुरुजी। कहीं भी अब चले जाएं, अब तो मन आपको ही ढूंढता है गुरुजी। गार्डन में जाएं तो तितली के रूप में, फ्रेग्रेंस के रूप में, जोत जगाएं तो ओम के रूप में, सड़क पर जाएं तो ब्लेस नंबर की गाड़ियों के रूप में, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति से जब मिले उसमें भी आपका ही स्वरूप ढूंढते हैं गुरुपा। आपने हमें कितना सुंदर बना दिया है गुरुपा। शुक्राना गुरुजी। कोई गलत काम कर दिया अगर तो आपका डर कि गुरुजी देख रहे हैं, और कोई हमसे गलत करता है तो विश्वास कि गुरुजी देख लेंगे। वाह गुरुजी,
धन धन गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ। बचपन से ही माँ का नाम लिया है। माथा सब जगह टेकती थी, पीर पर, पैगंबर पर, चर्च में, पर हर जगह जय माता दी, जय भोले बाबा का ही नाम निकलता था। ऐसे इंसान को भी आपने नित्य-नेम में जपजी साहब का पाठ करा दिया। तो गुरुजी, ये सब आप ही का प्रताप है। आप ही ने समझाया एक ओमकार कैसे है। संगत जी, शरद पूर्णिमा वाली रात को मैंने खीर बनाई और मैं और मेरा बेटा छत पर चंद्रमा की रोशनी में उसे रखने जा रहे थे। हमने देखा कि एक बड़ी सी काली, बहुत सुंदर काले रंग की तितली छत को जाने वाली सीढ़ियों पर बैठी थी। मैं और मेरा बेटा बहुत खुश हुए। हम दोनों ने बोला, जय गुरुजी। ऐसी खुशियाँ देने के लिए शुक्राना गुरुजी। हमने छत पर 1 या 1.5 घंटा बिताया और वह तितली भी पूरा समय दीवार पर बैठी रही। वे आप ही थे ना गुरुपा। गुरु पूर्णिमा वाले दिन ऐसे सुंदर दर्शन देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन्यवाद आंटी जी। जिस भाव से हमने सत्संग भेजा, आप उसी भाव से सुना रही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपने जब से बस अपने इस हाथ को पकड़ा है, ज़िंदगी बहुत ही सरल हो गई है। अब सरल क्यों? क्योंकि गुरुजी, अब तो सारी चिंताएं हमने आपकी झोली में ही डाल दी हैं। संगत जी, पिछले हफ्ते ही मेरे बेटे का एक एग्ज़ाम था और उसने अपना सेंटर होम टाउन ही रखा था, परंतु वह सेंटर जब एडमिट कार्ड आया तो घर से 110 किलोमीटर दूर आया, और वो भी ऐसी जगह जहाँ का नाम भी हमने कभी नहीं सुना था। मेरा बेटा बहुत चिंता में था और कहने लगा, मम्मी कैसे जाऊँगा? गूगल में इस जगह पर ना कोई होटल, ना कोई रेस्टोरेंट और ना ही कोई धर्मशाला दिखाई दे रही है, ना ही कोई बस और ट्रेन सीधा उसी रास्ते से जाती है। मैंने बेटे को समझाया, कोई बात नहीं, गुरुजी हैं ना, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे, तुम परेशान नहीं हो। संगत जी, मैंने अपने भाई से बात की और उससे कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं किसी से रास्ता पता करता हूँ। उसने अपने दोस्त से पूछा कि ये जगह कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है, कितनी देर लगती है, कौन सी बस या ट्रेन जाती है। इन सारी चीज़ों का उसने अपने दोस्त से इधर उधर से पूछने की कोशिश की, तो पता लगा कि ये जो जगह, जो इसका एग्ज़ाम का सेंटर बना है, ये कालका से 13 किलोमीटर दूर है। पर वहाँ सुबह सुबह जब उसका एग्ज़ाम का टाइम था, ना कोई व्हीकल जाता है, सिर्फ ऑटो ही मिल सकते हैं। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि ऐसा करेंगे कि बेटा तुम एक दिन पहले कालका पहुंच जाना और किसी होटल में स्टे कर लेना, और साथ ही साथ थोड़ा घूम फिर कर, इधर उधर पता कर कर वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं और कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं, जिससे कि हम जो हमें मिल सकें सुबह अपने उस जगह पर, उस यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम सेंटर बना था वहाँ पर हम ताकि पहुँच सकें। बेटा भी कह रहा था, गुरुपा ये क्या कर दिया, पर मैंने उसे समझाया कि कुछ नहीं है, विश्वास करो गुरुपा, सब ठीक करेंगे, सब ठीक होगा। गुरु जी ने हमें बेस्ट प्लान देंगे, चिंता मत करो। हमारे प्लान कुछ और होते हैं,
लेकिन गुरुजी जो हमारे लिए प्लान बनाएंगे वो बेस्ट प्लान ही हमें देंगे। और संगत जी, गुरुपा ने हमें बेस्ट प्लान दिया भी। एक दिन पहले गुरुपा ने सब प्लान चेंज करवा दिया एंड वी डिसाइडेड कि बेटा अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ सुबह 5 बजे घर से चलेगा, 8 बजे तक प्रॉबेबली एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाएगा। थोड़ा टेंशन तो था संगत जी कि बेटा रिपोर्टिंग टाइम तक पहुंच जाए, क्योंकि रास्ता बहुत ही अनजान था। बेटा भी सुबह सुबह 3 बजे जा गया कि मम्मी बहुत टेंशन हो रही है। उसने अपना एडमिट कार्ड गुरुजी के चरणों में रख दिया कि गुरुजी आप ही देख लेना, और नहा धोकर गुरुजी के स्वरूप के आगे बोला कि गुरुजी चलो पेपर देने चलें, आगे वाली सीट पर आप ही बैठना गुरुजी। संगत जी, रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही बेटा एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच गया। बहुत आराम से उसने अपना पेपर ख़त्म किया। हाँ संगत जी, मैं बताना भूल गई कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ही गुरुजी का मैसेज भी आया कि जो बच्चा भी पेपर देने जा रहा है वे घर से मंत्र जाप करके और हनुमान चालीसा का पाठ करके ही घर से चले। तो मैंने अपने बेटे को बताया कि देख गुरुपा तेरे लिए चिंतित हैं और सब अच्छा ही होगा। अब तो मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि गुरुपा साथ में हैं और वो ही हमारी प्लानिंग कर रहे हैं और वो ही हमारा बेस्ट प्लान हमें देंगे। गुरुजी की कृपा से उसकी सीट का नंबर का सम भी 9 था। बहुत ही टाइमली बेटा घर पर एग्ज़ाम देकर आ भी गया और हमने इकट्ठे लंच किया। गुरुजी, अब ऐसे ही हमारे बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ना और अपना आशीर्वाद सदा उन पे बनाए रखना। संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। सौभाग्य से 23 दिसंबर गुरुपा ने हमें बड़े मंदिर बुलाया। इससे पहले हम तीनों यानी मैं, मेरा बेटा और बेटी बहुत खुश थे। जैसे जैसे हम दिन गिन रहे थे कि 23 दिसंबर को गुरुजी से मुलाकात होगी, बड़े मंदिर जाएंगे, गुरुपा के दर्शन करेंगे। मेरी बेटी के कॉलेज में उसके टेस्ट और असाइनमेंट सबमिशन चल रही थी। बेटी बहुत खुश थी कि मम्मी ये सब 21 दिसंबर तक सब कुछ प्रोजेक्ट भी मैं सबमिट करा लूँगी और अपना जो टेस्ट है वो भी मैं अच्छे से दे दूँगी, और फिर उसके बाद 23 दिसंबर को हम भी सब गुरुपा को मिलने जाएंगे। शाम को उसका रोते रोते फ़ोन आया कि मम्मी मैंने गुरुपा से कट्टी कर दी है। मैंने कहा भाई क्या हो गया, क्यों की कुट्टी? आप कुट्टी क्यों की? क्योंकि उसका एक टेस्ट जो प्रोजेक्ट सबमिशन 21 दिसंबर को होना था, मैडम ने उसको पोस्टपोन कर दिया कि अब जी ये 23 दिसंबर को ही तुम्हारा टेस्ट और प्रोजेक्ट सबमिशन होगा। और 23 दिसंबर को हमने बड़े मंदिर जाना था। मैंने उसकी बहुत काउंसलिंग की कि बेटा देखना, तुम गुरु जी पर विश्वास रखो, तुम्हारा टेस्ट भी टाइम पर होगा और तुम्हारा प्रोजेक्ट सबमिशन भी टाइम पर हो जाएगा और तुम बड़े मंदिर ज़रूर जाओगे। संगत जी, गुरु जी ने अपने बच्चों के भाव देखते हैं और उस बच्ची का भाव इतना सच्चा था कि गुरुपा ने उसका टेस्ट सुबह सुबह ही दिलवा दिया। लेकिन जब प्रोजेक्ट सबमिशन का टाइम हुआ तो उसकी जो मैम थी वो मीटिंग में चली गई। अब गुड़िया फिर से टेंशन में कि मम्मा मेरा प्रोजेक्ट सबमिशन तो हुआ नहीं है और हम लोगों को 1 बजे हम लोगों ने स्टेशन पर, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उससे मिलना था और मैं कैसे आऊँगी, कैसे आ पाऊँगी, क्योंकि जब तक प्रोजेक्ट सबमिशन नहीं होगा इसके तो मार्क्स लगेंगे, इंटरनल मार्क्स लगेंगे और फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मम्मा। और गुड़िया बहुत टेंशन में आ गई। मैंने बोला गुड़िया गुरुजी का नाम ले कि गुरुजी ये मेरा प्रोजेक्ट और प्लीज़ आप सबमिट करवा दोगे। और इसने अपनी फ्रेंड को बोला कि मेरा ये प्रोजेक्ट जब तुम अपना चेक कराओगी तो मेरा प्रोजेक्ट भी तुम चेक करवा देना मैम से, अगर मैम मीटिंग में टाइमली वापस आ जाती हैं तो। और साथ ही साथ इसने उसका स्क्रीनशॉट लेकर एक PDF भी बना ली कि अगर मैम ने ऑनलाइन सबमिशन के लिए बोला
तो मैं वो भी सबमिट करा दूँगी। गुरुजी, हम लोग टाइमली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मिले और बड़े मंदिर हम लोग उसके लिए चल पड़े। रास्ते में जब मेट्रो में गुड़िया परेशान हो रही थी कि मम्मा पता नहीं अब मेरा प्रोजेक्ट उसने चेक भी करवाया होगा या नहीं, क्योंकि मैं वो सब नए हैं, उसका फर्स्ट ईयर है और इतना अच्छे से थे अभी बॉन्डिंग नहीं हुई है, तो मेरा प्रोजेक्ट पता नहीं सबमिट कराएगी या नहीं। लेकिन कहने लगी कि मैं गुरुजी से बोल आई हूँ मम्मी कि गुरुजी मैंने आपसे मिलने ज़रूर आना है, और मैंने अपने घर भी, क्योंकि उसी दिन उसने हमारे साथ वापस अपने घर आना था, तो मैं अपने घर भी मुझे ज़रूर जाना है गुरुजी, तो प्लीज़ सब ठीक ठाक कर दो, सब क्लियर कर दो, और मेरा प्रोजेक्ट ये है, आप भी सबमिट कराना इसे। संगत जी, आप मानोगे नहीं, जब बड़े मंदिर दर्शन करके हमने शाम को जाते हुए फ़ोन किया उसकी फ्रेंड को, तो उसने बोला कि मेरी तो अभी सबमिशन नहीं हुई, मेरा प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हुआ, लेकिन मैम ने सबसे पहले तुम्हारी कॉपी चेक भी कर दी है और वो सबमिट भी हो गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बड़े मंदिर जब हम पहुँचे तो वहाँ का तो एक जो जो नज़ारा है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ का जो मतलब वो तो एक मतलब यू कांट एक्सप्लेन दैट थिंग, वो एक्सप्रेशंस, वो एक्सप्लेनेशंस मैं कभी कर ही नहीं सकती। इतना सुंदर, इतना खूबसूरत नज़ारा बड़े मंदिर का, और आँखों से बस आंसू ही निकले जा रहे थे गुरुपा को देखते हुए, उनको वहाँ का ऑरा, वहाँ का इतना व्यू, वहाँ का पता नहीं क्या है उस हवा में, पता नहीं उस जगह पर क्या है। शब्दवाणी चल रही थी और वो सीधा मन को, रोम रोम को, मन मस्तिष्क को खोल रही थी। ऐसा लग रहा था कि सब सब क्लियर हो रहा है, कुछ स्ट्रेस नहीं है, कुछ चिंता नहीं है, कोई दर्द नहीं है दुनिया में, कोई दुख नहीं है, कोई रोग नहीं है, सब सब है, सब जो भी है बस यही है, यही है, यही है। थैंक यू गुरुपा, बड़े मंदिर बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, गुड़िया की प्रोजेक्ट सबमिशन करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, उसका टेस्ट टाइमली हो करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बेटे को सही सलामत एग्ज़ाम सेंटर पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, दोनों का ध्यान रखने के लिए, और खुशी खुशी हम वापस आए और आपके मंदिर में खुशी खुशी गए, और बार बार आप हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दें उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं अपने सत्संग का जो अपनी वाणी को विराम मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी हम सब संगत परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना, और जो भी दीदी सत्संग को शेयर करेगी उसके परिवार पर और उसके बच्चों पर हमेशा कृपा बरसाए रखना गुरुपा। धन्यवाद गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। तम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज मेरा मन सिर्फ आपको शुक्राना करने को कर रहा है, बिना ये सोचे कि आपने मेरे साथ कोई चमत्कार किया है या नहीं, आपने मेरी अरदास अब तक पूरी की है या नहीं, मुझे आपने कुछ ब्लेस किया है या नहीं। तो शुक्राना गुरु जी, ये ज़ुबान देने के लिए जो आपका हमेशा सिमरन करती रहती है, जिससे जय गुरु जी निकलता है। शुक्राना गुरु जी, उन आँखों के लिए जो आपके स्वरूप को देखते ही प्यार से झलक जाती हैं, ऐसे कानों का जो आपके सत्संग और आपके नाम का श्रवण करते हैं। शुक्राना गुरु जी, हमें आपने साथ जोड़ने का। शुक्राना गुरु जी,
सत्संग के माध्यम से हमारे कष्ट काटने का शुक्राना गुरुजी। उस पॉजिटिविटी का जो आपने हमारी सोच, हमारे घर, हमारे हर काम में भर दी है, शुक्राना गुरुजी। चिंताओं से मुक्त करने का शुक्राना गुरुजी। अपनी संगत बनाने का और बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना गुरुजी। कभी माँ, कभी पापा और कभी भाई बनकर हमें संभालने का शुक्राना गुरुजी। आगे ज़िंदगी बहुत अच्छी है, ऐसे ही हमारा हौसला बनाए रखने का और ये बताने का कि आप पल पल हमारे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी। इतनी प्यारी संगत दीदी का जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं। गुरुजी आप पर कृपा बनाए रखें दीदी। शुक्राना गुरुजी। और मन की अंतिम छोर तक शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम, हृदय के अंतिम छोर तक शुक्राना गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरा सत्संग 40 कंप्लीट हो गए गुरुपा, तो ये 40वां समझ लीजिए या ऐसे भी समझ लीजिए। जय गुरुजी। हर सांस का शुक्राना गुरुपा। प्राची जी आपका धन्यवाद कि आप मेरे सत्संग शेयर करती हैं। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी हर ब्लेसिंग गुरुपा पूरी करे। और गुरुपा सुबह जो नित्य पूजा करते हैं वो किया अंकल जी ने, और माला फेरी, और आप उनके काम को भी ब्लेसिंग किए तो वो काम हुआ इनका। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये अभी जाने लग गए हैं काम पे, तो गुरुपा इनको पूरा काम पे ब्लेस करिए कि ये मेहनत करे और अच्छा कमाए। गुरुपा इनको ब्लेस करिए, हेल्थ भी ब्लेस करिए गुरुपा। मैं सत्संग में सुनती हूँ कि तेरे पति पे कष्ट है, थोड़ा शरीर कष्ट है, थोड़ा वशीकरण हो गया दिमाग का, तो गुरुपा उनका खोलिए और उनका कष्ट दूर करिए। और मेरे दोनों बच्चों का भी हेल्थ और सब चीज़, पढ़ाई सब चीज़ उनको ब्लेस करिए गुरुपा। और आज मैं बाहर गई मेरे मौसी जी के बेटे के यहाँ पे, तो उनको भी हेल्थ और उनकी जो मैटर चल रहा है बिजनेस, सब हेल्थ सब प्लेस करिए गुरुपा। तो उन्होंने मोमो खिलाए और खाना बनाने गई थी गुरुपा, तो खाना बना के आई, चावल कढ़ी बना के आई, तो अच्छा लगा उनको। और मोमो खाई, फिर घर आई तो पोहा बनाया हुआ वो खाई, पुचका खाई। आज गुरुपा इतनी चीज खाई। आज अपने आपने मुझे इतनी चीज भेजे गुरुपा, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आज सत्संग बहुत सुने, आज सब अच्छा करे। आप थोड़ा बीपी का भी बोले तो मैंने तेल और सरसों का तेल आलू मिला के लगाए। कल एक सत्संग में सुना था, आंटी जी बोल रहे थे, तो वैसा मैंने किया। ठीक है गुरुपा, ठीक हो जाएगा। आप जो बोलेंगे वो ही करेंगे गुरुपा। तो आप बोले दिन, आप बोले रात, सब चीज आप पे अर्पण हो गया गुरुपा। अब तो अच्छा होगा बुरा होगा जो आप जाने गुरुपा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। आज थोड़ा गुरुपा लेट हो गया गुरुपा, नहीं तो मैं 6:30 से 8 बजे बैठती हूँ। आज थोड़ा वहाँ गई थी तो अभी आई हूँ गुरुपा। तो लेकिन मैं आपका सत्संग जरूर भूली नहीं हूँ गुरुपा, क्योंकि अब आपकी हमको आदत बन गई है गुरुपा कि आप जब तक देखे नहीं आप हमको चैन नहीं मिलता है गुरुपा कि कब सत्संग सुने, कब शेयर करे। और मैं अपनी वाणी को यही विराम करना चाहूंगी गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा आप कैसे हैं? मेरे सत्संग में आ रहा है कि तुम गुरुपा को पूछती नहीं है, तो गुरुपा आपको पहले बोलूंगी आप कैसे हैं। और आज दिन अच्छा गया, आज बढ़िया था।
जैसे पूजा करते हैं वैसे किए। और आज अंकल जी बाहर गए हैं बंगाल कुछ काम से, तो उनको गुरुपा ब्लेसिंग करिए। आप ब्लेस किए भी हैं गुरुपा, तो बेटा भी साथ में गया तो उसको भी साथ में ब्लेसिंग करिएगा। और आज गुरुपा बीपी का थोड़ा दवाई लेना भूल गई, फिर को याद आया कि दवाई लेना है, वो ली। और आज भोग गुरुपा लगाई, भोग लगाना ये अंकल जी लगाते हैं, तो मैं एकदम बातों बातों में भूल गई। फिर गुरुपा को नाश्ता का फिर भोग लगाई, फिर दोपहर में भोग लगाई भूल गई, तो फिर संतोला और संतरा और घेवर का भोग लगाई। और उसके बाद में भी शाम को मैं खाने का भोग लगाऊंगी। और गुरुपा ब्लेस और सब बढ़िया है। गुरुपा ब्लेसिंग किए आप हमको। और सत्संग आ रहा है, कुड़िए सब अच्छा होगा। तेरी बीमारी को छठे रूप में काट रहा हूँ, तो शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम लोग को ऐसे ब्लेस करते रहिए गुरुपा। आज मेरी जेठानी के घर गई, वहाँ कुछ वो चिल्ला बना के दी, वो खाई। और चीनी छोड़ दी हूँ गुरुपा, आपके कहने से चीनी छोड़ दी हूँ मैं। तो मेरे को ब्लेस करिएगा गुरुपा कि कहीं भूल ना हो जाए गुरुपा। तो ध्यान में रखिए, याद रखिए और दिमाग में बसाइए गुरुपा कि मैं वो क्या पता क्या हो रहा है, एकदम भूलने की कैसी आदत पड़ती जा रही है गुरुपा। तो मुझे ब्लेस करिएगा गुरुपा, हर बीमारी से मुझे ब्लेस करिएगा गुरुपा। और दिन ठीक गया, सत्संग सुनती हूँ, डेली सत्संग सुनती हूँ गुरुपा। और आज किसी से थोड़ा बहस हो गया गुरुपा, मेरे को ब्लेस करिए कि मेरी जुबान से कोई शब्द नहीं निकले। ऐसे ही गुरुपा हर चीज़ में हम लोग को गलत ठहराया जा रहा है गुरुपा, आप प्लीज करिए कि हम गलत नहीं है गुरुपा। इसीलिए गुरुपा सब जानते हैं, गुरुपा इसी घर में विराजमान सब गुरुपा प्लेस करिए, जो भी मनमुटा हो ठीक कर दीजिए गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। आपके हर स्वरूप चरणों में मेरा एकदम झुक के प्रणाम है गुरुपा। आज आपने मेरे को दर्शन दिए ओम के रूप में, तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं एकदम आज धन्य हो गई गुरुपा कि आप मुझे एकदम अपने संग में जोड़ लिए गुरुपा। तो गुरुपा मेरी अब हमको लगता है कि आप मेरे साथ अंग संग विराजमान हो गुरुपा। एकदम लगता है कि मेरे जो भी मेरी तंत्र मंत्र क्रिया, जो भी मेरे हेल्थ इशू, जो भी इशू है, आप एकदम ठीक कर दीजिए गुरुपा। आज मेरे अंकल जी काम से गए हुए हैं, उनका काम भी बना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुपा अंकल जी को भी मैंने दर्शन किए, तो वो भी अनंतम शुक्राना। मेरी बहन को भी ब्लेसिंग दिखाई गुरुपा, मेरे बेटे बेटी सबको दिखाई, मेरी सासू जी को भी देख सब खुश हो गए गुरुपा। तो आप मेरे अंग संग है, तो मैं बहुत जल्दी डगमगा जाती हूँ। आज पूजा मैंने ही की थी, अंकल जी बाहर गए हुए हैं, तो आज मैंने पूजा की, नाश्ता का भोग लगाया, सब चीज़ का भोग लगाया गुरुपा। और जब मैं खाने का भोग प्याज की कड्डी लगाई, तो भोग लगा के वो थोड़ा गिर गया, तो हो सकता है मेरे का कष्ट था वो निकल गया गुरुपा, क्योंकि थोड़ी से मेरे गुरुपा ऊपर बैठे विराजमान है और मेरी हाइट कम है, इसीलिए थोड़ा सा भोग लगाने में मेरे को दिक्कत हो रही है गुरुपा। तो मेरे को आप इस घर से जो भी नेगेटिव और मेरे को छोटा सा कुटिया एकदम ब्लेस करिए कि मैं आपका स्थान अच्छा से बना सकूं गुरुपा। और आप मेरे अंग संगी है, मैं सारा दिन सत्संग सुनती रहती हूँ गुरुपा। वो तो आपको पता है कि कहीं बस मेरे हर चीज़ के ब्लेसिंग करी। और वो एक गुड़िया है जो डेली आती है, तो मैं डेली खुश देती हूँ, तो वो एक कन्या के रूप, देवी माँ के रूप में आती है गुरुपा। और पूजा पाठ करती हूँ गुरुपा। सोमवार को शिव जी, मंगलवार हनुमान जी, बुधवार गणेश जी को दुर्बा भी चढ़ाती हूँ गुरुपा। और पूजा पाठ और प्राची जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप हमारा टाइम लेके तो हमको मैसेज अपना इतना कीमती टाइम हमको देती है और मैसेज देखती है और मैसेज देख के हमको तुरंत जवाब भी देती हैं गुरु। तो प्राची जी, आपका सच्ची में कोटि कोटि, आपकी हर ब्लेसिंग पूरी हुई। जो संगत सुना रही हैं, जो संगत कह रही हैं आपको,
और जो हमारा सुन रहे हैं तो उनकी भी हर ब्लेसिंग पूरी होगी और गुरुपा जल्दी करेंगे। और आप लोग जो संगत है तो आप भी लोग प्रार्थना करें कि मेरी भी हर ब्लेसिंग पूरी हुए गुरुपा। और गुरुपा आप भी थकते थकते ठीक हो जाए, ठीक आप भी करते करते एकदम वो हो जाते हैं गुरुपा। तो ठंडा है, अपना भी ध्यान रखिए गुरुपा। और जो भी पकवान जो भी बनेंगी मैं आपका भोग लगाऊंगी गुरुपा। मैं एक जो पे में ले रहती हूँ गुरुपा, आप सब जानते हैं गुरुपा। और जो भी मेरे इधर गिधर उधर सुधर जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी लोग हैं जो भी हैं सब सद्बुद्धि दें और ब्लेसिंग पूरी करें उनकी कृपा। बच्चों की भी करें। बेटे बेटी थोड़ा सा ठीक है अभी लाइन में चल रहे, लेकिन बेटी थोड़ी सी चंचल है गुरुपा, तो कहीं अकेली जाती कहीं गुरुपा उसको ब्लेसिंग करे, उसके माथे की बुद्धि ठीक करे गुरुपा, और उसके पढ़ाई ब्लेसिंग करिए गुरुपा, ब्लेसिंग करिए। जय गुरु जी। और अंकल जी को आप ब्लेस करिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप उनको काम के लिए किए बोले। और गुरुपा अब मैं चीनी छोड़ दी 5-6 दिन से गुरुपा, मैं चाय एकदम फीकी पीती हूँ, तो मैं चाहती हूँ ये चाय भी छूट जाए, मैं एकदम सही हो जाऊँ गुरुपा। चाय भी ठीक नहीं है दूध की, तो वो भी ब्लेसिंग करिए गुरुपा। और आज मेरे दो मौसी के मामा का बेटा और मासी का बेटे की भी एंगेजमेंट हुई है। एक्चुअली मेरे मासी का बेटे की शादी हुई थी, वो लड़की ठीक नहीं थी, वो धोखा दे के चली गई गुरुपा। फिर पता चला उसने चौथी शादी की, वो पैसे के लिए शादी की, लेकिन गुरुपा अब उसकी से वापस बनारस में सगाई हुई है, लेकिन है 2 बच्चों की माँ, एक बच्चा वहीं रहेगा, एक साथ में है, तो ब्लेसिंग करिए कि वो ठीक जाए। और मेरे मामा का बेटे की भी है, वो की हुई है, वो भी एज में बड़ा है गुरुपा, तो उसकी तो सगाई मेरी एक्चुअली उसको थोड़ी बीमारी है, उसको माथे में थोड़ा अटैक आता है गुरुपा, तो ब्लेस करिए वो लड़की आएगी वो भी ठीक रहे। और मेरा नानियाल में जो भी इस मेरे ननियाल में सबको ये रोग है कि मेरे कोई मासी का बेटा को जैसे दिमाग खराब जैसे है, अटैक आता है, 2 मासी के बेटे हैं, 2 मामा के बेटे हैं, और मेरी नानी के परिवार में जो भी है उनके सब में माथे में प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम मेरे को भी आई थी गुरुपा, जब मेरे बच्चे हुए थे तो मेरे को भी माथे में अटैक किए, वही अटैक से अभी झेल रही हूँ गुरुपा। लेकिन मेरे जो बचपन से मैं माता रानी को ध्यान रही हूँ तो वो कष्ट ही काटते हैं गुरुपा। तो जो भी मेरे ननियाल में पीड़ा है, जो कहाँ से ये रोग है, कृपा सबको ब्लेसिंग करिए कि सब अच्छा हो जाए उनको। मेरे पूरे परिवार में जो भी ननियाल के जितने भी हम लोग नातिन है, दोहिते दोहिती और पोते पोती, मेरी नानी, जो भी बेटी है जो है सबको ब्लेस करिए। मेरे दादी के घरे परिवार को ब्लेस करिए कि सब अच्छे से रहे, उनकी सबकी बुद्धि अच्छे से रहे गुरुपा, वो अच्छे कर्म करे, एकदम अच्छा सोचे सबके लिए, कोई गलत भी कदम नहीं उठाए, जो भी कदम उठाए 7 बार सोचे गुरुपा। तो मैं तो यही करना चाहूँगी, सब कर्म में अपने हाथ से जो भी कर्म करने हैं अच्छे करे, जो भी दान दे भलाई 1 पैसे का दान दे, लेकिन जरूर किसी गरीब को दान दे, कि जो ठंड से अभी कितने ठिठुर रहे हैं गुरुपा। मैं जब देखती हूँ फेसबुक मेरे को बहुत दया माया होती है, लेकिन क्या करूँ गुरुपा, आज मेरे पास होता, आप करेंगे गुरुपा विश्वास तो मैं क्या क्या कर सकती थी गुरुपा। कृपा मुझे इस चीज का ब्लेस करिए कि मैं जो दुखी हैं, जो अनाथ हैं, वृद्धाश्रम, मैं उनका कष्ट हरूं, क्योंकि जो खाए पिए रहते हैं उनको देने से कोई मतलब नहीं है गुरुपा, वो ले लेंगे फिर इधर उधर फेंक देंगे, मतलब नहीं गुरुपा। जो जिसके पास नहीं है एक तरस न उसको दे गुरुपा, मुझे इस चीज के काबिल बनाइए गुरुपा। और मैं ऐसा गुप्त दान करूं गुरुपा कि मेरे इस हाथ को भी पता नहीं चले कि मैं क्या 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 नहीं गुरुपा। मैं दूसरों के लिए मदद करना चाहती हूँ गुरुपा, कि और जो भी दूसरे मिले वो भी अच्छे रहे गुरुपा। आजकल कितने आदमी का पता नहीं चलता है उसके मन में क्या चलता है, ऊपर से दिखते कुछ है अंदर से होते। तो गुरुपा सबको कल प्लेस करिए कि पति कल नेपाल में भूकंप आया, झटका लगा, लेकिन मैं मंदिर में थी, हनुमान जी के मंदिर, तो बाबा के, तो किसी का कुछ बिगाड़ ही नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं, जब बाबा साथ में है। तो गुरुपा
यही प्रार्थना करूंगी, सबको ब्लेसिंग करे, सबकी बुद्धि अच्छी करे, ये 2025 सबके लिए अच्छा जाए गुरुपा। ये सत्संग में यही विराम करूं, लेकिन मैं वापस कहना चाहूँ गुरुपा, आज मेरे मन में ज्ञान मेरे को दर्शन देने आ गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम। मेरी मेरी हेल्थ को जरूर प्लेस करिए गुरुपा, मेरे हेल्थ रहेंगे तो गुरुपा मैं आपकी पूजा कर पाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरी हर धड़कन का शुक्राना और हर सांस का शुक्राना। जय गुरु जी। ये मेरा 31वां शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, संध्या बेले का। यहाँ का 6:45 हुआ है नेपाली, और वहाँ का 6:30 हुआ है। और मैं गुरुपा के आगे ही बैठी हूँ। यहाँ तो एकदम रात शाम हो गई, खाना वाना बन गया, जल्दी खा लेते हैं सब लोग शाम के टाइम में, कि थोड़ा स्वस्थ सही रहे। रात का खाना बोलते हैं कि जल्दी खाना चाहिए और थोड़ा कम खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट ज़्यादा करना चाहिए। और अच्छा गया आज का दिन, बहुत अच्छा गया, बढ़िया गया। अभी थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, नीचे नीचे कभी कभी बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, फील हो रहा है, लेकिन तो भी ठीक है, गुरुपा ठीक कर रहे हैं मेरे को पूरा एकदम। अति अति क्या, पूरा ही एकदम उन पे ही छोड़ दे, विश्वास है कि गुरुपा ही सब कुछ डोर संभालेंगे। और आज अच्छा बटरफ्लाई का ब्लेसिंग मिला, गाय को रोटी भी दे के आई, और गुरुपा का मैसेज आया चींटियों को आटा चीनी डाल के दे। पतासा तो यहाँ मिलता नहीं है गुरुपा, तो वो ही दी, वो भी दे के मैं और अंकल जी दिए। घर में ही बाड़ी बाड़ी है, बगीचा है, तो एकदम दे के आ गए। और एक छोटी सी बगल में गुड़िया रहती है, वो आती है, वो भी आई, उसको चॉकलेट दी। तो गुरुपा किस रूप में आ जाते हैं। अच्छी अच्छी ब्लेसिंग मिली गुरुपा की। और मंत्र जाप किया सारे दिन, वो सत्संग मैं सुनती रहती हूँ। तो इसमें सत्संग में आया था कि गुरुपा हर संकट काट रहे हैं, और इसमें आया था कि तेरा जो पेट की समस्या है, वो डाइजेस्ट जो हो रहा है वो सिस्टम सही नहीं है, तो तुम जंक फूड। हाँ मैं खाती हूँ गुरुपा, मैं झूठ क्यों बोलती हूँ, मैं जंक फूड खाती हूँ, लेकिन अब मैं चाहूँगी कि मैं कम खाऊं, क्योंकि मेरे 5-7 साल पहले कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था। तो मैं जैसे जो रोटी होती है वो भी घी से नहीं चौपड़ती थी, ऐसे ही खाती थी, सुबह शाम तीनों टाइम फलका खाती थी, जैसे रोटी परांठा नहीं खाती थी। तो मैं वो वापस चालू करूँगी गुरुपा, और ये बटर जो घी है आइटम कम खाऊंगी गुरुपा, तो मेरा लिवर इन्फेक्शन भी कम होगा और लिवर का सिस्टम जो सही होगा गुरुपा। तो ये सत्संग गुरुपा मेरे को सुना रहे हैं, और बहुत सत्संग ऐसे आते हैं गुरुपा की, हाँ कि मेरे लिए आए हैं गुरुपा, तो मैं ध्यान दूंगी गुरुपा, एकदम ध्यान दूंगी गुरुपा। और तो वही है गुरुपा, सब मेरे परिवार को ब्लेस करिए, बच्चे को, इनको सबको ब्लेस करिए, अंकल जी को सबको ब्लेस करिए गुरुपा। और कभी कभी गुरुपा मैं दोपहर में सोचती हूँ गुरुपा, क्या ऐसी अजीब सी, ऐसे लगता है कि मेरे में कुछ है, झंझनाट होता है, ऐसे लगता है कि अजीब सा झटका लगता है मेरे को। तो ये चीज़ है गुरुपा, मैं चाहूँगी इस चीज़ का जवाब जरूर दे गुरुपा, मेरे को सुन रहे हैं तो। झंझनाट कैसे हो रही है गुरुपा ये। और गुरुपा बोलते हैं कि मैं तेरे को दर्शन देने आऊँगा, तो मैं इंतजार में हूँ कि गुरुपा मेरे को दर्शन देने आए। मैं धन्य हो जाऊंगी कि मैं सब पापों से मुक्त हो जाऊंगी जब गुरुपा के दर्शन होंगे। और प्राची जी धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, आपकी हर मनोकामना पूरी हुई, आपको हर ब्लेसिंग, हम लोग की जो संगत जो सुना रही है, सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, तो उनकी इतनी ब्लेसिंग आपको मिली, और आपके हर कार्य में कोई रुकावट नहीं आए, और हर कार्य होता जाए, यही ब्लेसिंग हम लोग की। और और मेरे पूरे परिवार, मेरी जो जब से जन्म से लेके
जो भी मैं जब तक मेरे रिलेटिव है या जो मेरे से मिले नहीं करे उनको सबको ब्लेसिंग करे, और जो मेरे से अगर मेरे बारे में पॉजिटिव ही नहीं सोच रहे हैं उनको सद्बुद्धि दे और उनकी अच्छी बुद्धि करे और ब्लेसिंग पूरी करे, क्योंकि कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि किसी का बुरा सोचेंगे तो पहले खुद पे ही पड़ेगा गुरुपा। इसीलिए किसी को बुरा नहीं सोचेंगे, और मैंने कभी सोचा भी नहीं गुरुपा कि किसी का भला नहीं हो सकते तो बुरा ही क्यों करे गुरुपा। और मैं उस रास्ते में जाना नहीं चाहती हूँ जो मैं गली, मतलब ही नहीं है मुझको नेगेटिव चीज़ से। मैं हर चीज़ पॉजिटिव लाई हूँ। मेरे मन में आता है कि मेरा बड़ा नाम हो, मेरे को 4 लोग अच्छे काम के लिए पूछे, मेरे हाथ से जो हो वो दान करूँ, जो हमसे नीचे उनको कुछ देखूँ, गुरुपा मेरे को ऐसा प्लेस करे दे मेरे को कि मैं ऐसे दानवीर बनूँ। और गुरुपा मेरे जो भी आज मैंने एक ब्लेसिंग करी कि गुरुपा जो भी जिंदगी में पाप हुए हैं, पाप तो सबसे होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसे पाप नहीं हुआ है जिंदगी में। एक गुरुपा ही है जो भगवान है, वो हम लोग के पाप को धो लेते हैं। तो जैसे हर चीज का जो कीड़ी मकोड़े इधर उधर जो भी पाप हुए हैं, जो भी, और आज की दुनिया में तो साक्षात पेड़ और सूर्य भगवान ही साक्षात भगवान है। इनको जैसे पेड़ को नहीं काटो, पेड़ में जो भी हुआ वो अच्छे फल देते हैं, तंदुरुस्त चीज देती है। आजकल तो इंजेक्शन लगा के, तो प्लीज ये चीज को भी रोकें। और सूर्य भगवान है साक्षात, जो सूर्य किरण से हमको कितने रोग ठीक हो जाते हैं। जैसे B12 में कमी है तो हम लोग धूप में बैठते हैं, तो ये सब एकदम साक्षात है कि हाँ, इसको हम ऐसे देखेंगे तो ये साक्षात हमको ऐसे लगते हैं कि कभी कभी देखेंगे हाँ ये भगवान का साक्षात रूप हो सकते हैं, कि जो हमको ऑक्सीजन देते हैं, जो हमको बचा रहे हैं हर नेगेटिव चीज से, हर चीज से। तो हमको कहीं छाया मिले तो पेड़ के आगे रुक जाते हैं, और कहीं हमको धूप की जरूरत होती है ठंड में तो कैसे हम सूर्य भगवान के आगे बैठ जाते हैं। तो ये साक्षात है, तो इनका भी आनंद ले ठंड में, सूर्य भगवान का भी। और मंत्र जाप भगवान का नाम तो लेते हैं गुरुपा, तो मेरे हर संकट दूर हो गुरुपा, और सबके संकट दूर हो। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।